हेलो बच्चों, अगर हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मिलने वाला है बिहार बोर्ड क्लास 9, क्लास 8 या क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का हर वीडियो लेक्चर। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले आप जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर मोशन यानी कि गति के बारे में। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। तो आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। आज का लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि चैप्टर ही हमारा जो है फिजिक्स का मोशन क्लास 9 फिजिक्स यानी कि भौतिक, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर है हमारा गति, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मोशन, जिसको बोलते हैं मोशन। आपने देखा होगा कि आप जब कोई सामान लेने जाते हैं या फिर आप वॉकिंग करते हैं, टहलते हैं, या फिर आप चलते हैं, या फिर गाड़ियां देखे होंगे कि चलती हैं, साइकिल आप चलाते होंगे, या फिर कोई भी काम करते हैं तो काम करने में आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह स्थान चेंज करते हैं, या फिर आप कोई वस्तु को देखते होंगे कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ये सारा कैसे होता है? उनके में कुछ ना कुछ मोशन होता है, उनमें कुछ ना कुछ गतियां होती हैं। वही गति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, इनमें क्या क्या चीज कंसेप्ट है जिसको हम समझेंगे, और क्या क्वेश्चन होगा उसको करेंगे, इसमें ग्राफ होगा, क्या होगा, इसको सारा चीज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का अपडेट आप सबको मिले और हमारे वीडियो से आप फायदा उठाएं पढ़ के। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गति के बारे में। जैसे कि हमने बात किया, आप चलते हैं, दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आप ये सारा काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गति दिखता है। तो इस गति को देखने के लिए, इस गति को मेजर करने के लिए हम सबसे पहले हमें क्या चीज पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए निर्देशांक बिंदु क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। सेकेंड चीज जो आता है, इसके बाद इस चीज को अगर हम समझ जाते हैं, निर्देश पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन भी बोलते हैं, ठीक है, ओरिजिन भी बोलते हैं। तो अगर हमें निर्देश बिंदु के बारे में पता चल जाता है तो हम आसानी के साथ मोशन के हर कंसेप्ट को क्लियरली समझ जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं। दूसरा चीज आता है कि हमारा जो दूरी होता है, दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर दिखता है, क्या ये समान हो सकते हैं, या फिर जो दूरी है वो लंबा होगा या बड़ा हो जाएगा, या फिर उस विस्थापन है वो बड़ा होगा। तो इस चीज को भी देखना है इस वीडियो में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखना है क्या होता है। सेकेंड चीज हमने देखा। थर्ड में देखना है हमें, जो थर्ड कंसेप्ट है वो देखना है चाल क्या होता है और वेग क्या होता है, और इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है और स्पीड क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस भी देखना है। आगे बढ़ेंगे तो जो आगे होता है त्वरण, त्वरण क्या होता है इस चीज को देखना है, त्वरण का देखना है। उसके बाद देखेंगे ग्राफ एवं समीकरण को देखना है। मोशन के क्या ग्राफ बनते हैं, मोशन में क्या समीकरण बनते हैं, इस चीज को देखना है। लास्ट जो देखना है हमें वृत्तीय गति के बारे में पढ़ना है। वृत्तीय गति क्या होते हैं, वृत्तीय गति को सॉल्व करने के लिए उसमें क्या इक्वेशन होते हैं, क्या उनका ग्राफ होता है, इस चीज को देखना है, जिसको बोलते हैं ग्राफ्स एंड इट्स इक्वेशन। और ये जो होता है सर्कल मोशन देखना है इसमें। ये सारा चीज जो हमारा मेन पॉइंट है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो ये सारा गति का ये सारा मेन पॉइंट है जिसको हम पढ़ेंगे, और हर एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, हर एक कंसेप्ट को समझते जाएंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। तो हमने देखा कि गति में क्या क्या चीज पढ़ना है। अगर वो सारा जो कंसेप्ट है, सारा जो पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट, सारे चीज को हम पढ़ लेंगे तो हमें अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है गति से पहले विराम अवस्था देखना है। विराम क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं, हमारे घर में टेबल होता है, डेस्क होता है, चौकी होता है, या फिर हम जिस जगह पे कोई अपना बुक रख देते हैं, तो वो सारा चीज एक ही जगह पे रहता है, वो विराम अवस्था में होता है। या फिर हम बात करेंगे कि आप किसी जगह पे बैठ जाते हैं, किसी जगह पे सो जाते हैं, जब तक आप अपने जगह को चेंज नहीं करते हैं तब तक आप उस स्थान पे आप विराम अवस्था में होते हैं। आप कैसे अवस्था में होते हैं? विराम अवस्था, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रेस्ट पोजीशन पे। क्या
विराम, इसी को बोलते हैं REST, रेस्ट में रहते हैं। जब तक आप अपना स्थान समय के अनुसार चेंज न कर दें तब तक आप विराम अवस्था में होते हैं। जैसे कि अगर कोई गाड़ी है, मान लीजिए ये एक गाड़ी है, ये एक जगह पे खड़ी है। जब तक कि खड़ी है, जब तक अपना स्थान चेंज न कर ले तब तक ये गाड़ी कैसी अवस्था में होंगी? ये विराम अवस्था में होंगी, रेस्ट में होंगी। जब तक ये गाड़ी अपने स्थान को चेंज न कर ले समय के अनुसार तब तक ये गाड़ी अगर खड़ी है तो ये गाड़ी विराम अवस्था में पाई जाएंगी। जब तक अपने स्थान में कुछ परिवर्तन न कर ले तो ये विराम अवस्था में। यही गाड़ी क्या होंगी? कुछ समय के बाद ये अपना स्थान को चेंज करती हैं, चेंज करने के बाद दूसरे स्थान पे जाती हैं, चेंज करने के बाद ये अपने दूसरे स्थान पे चली जाती हैं। मान लीजिए यहां पे था तो यहां से 2 किलोमीटर चल के गया, जिसमें समय लगा, वो समय लगा आपका पर आवर। 2 किलोमीटर चल के गया जिसमें समय लगा पर आवर। तो समय के हिसाब से, समय के अनुसार गाड़ी के स्थान में परिवर्तन हुआ तो वो कहलाया कि इस गाड़ी ने कुछ गति किया, इस गाड़ी ने कुछ गति किया। तो यही गति कहलाता है, यही गति कहलाता है। जब तक गाड़ी खड़ी थी तो वो विराम अवस्था में थी और यही गाड़ी अपने स्थान से परिवर्तन, अपने पुराने स्थान को छोड़ा और नए स्थान पे आया तो ये गाड़ी के परिवर्तन था, स्थान में परिवर्तन, गाड़ी का परिवर्तन नहीं, स्थान में परिवर्तन था। और वही परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन समय के अनुसार होता है, उसी को हम बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? बोलते हैं गति, इंग्लिश में बोलते हैं मोशन, इसको बोलते हैं मोशन। बहुत सारी चीज हमने बताया कि जैसे घर में बहुत सारे सामान पड़ी होती हैं, जब तक वो पड़ी रहेंगी, जब तक कि उसको छू न दिया जाए या फिर उसके स्थान में परिवर्तन न किया जाए, जब तक पड़ी रहेंगी वो क्या होती हैं? विराम अवस्था में होती हैं। कैसे? विराम अवस्था में। अगर वही हम बात करते हैं चलती गाड़ी, चलती ट्रेनें, आप खुद चलते हैं तो आप एक कैसे अवस्था में होते हैं? मोशन में होते हैं, आप गति अवस्था में होते हैं, आप गति करते हैं। तो आप गति करते हैं लेकिन कोई सामान जमीन पे पड़ी है या फिर आप कहीं पे बैठे हैं, जब तक चल नहीं रहे, आप एक विराम अवस्था में है, रेस्ट अवस्था में है, तो यह हमारा कहलाता है रेस्ट। और जब समय के अनुसार किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होना ही मोशन कहलाता है, गति कहलाता है। तो आज के यही रहा वीडियो हमारा। आज के इस वीडियो में ज्यादा कुछ हम लोगों ने नहीं पढ़ा। आज के वीडियो में हमने बस इतना जाना कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। ये बेसिकली जो वीडियो था ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा हम एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं